Hello everyone. Today we will discuss question answer of the chapter गोलू grows a nose. पहले इसकी थोड़ी सी हम समरी कर लेते हैं कि इस चैप्टर में गोलू कौन है। गोलू जो है इस चैप्टर में एक बेबी एलिफेंट है, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है। गोलू किसका नाम है? बेबी एलिफेंट का। बहुत ही शरारती है ये। नोटी का मतलब क्या होता है? शरारती। ये जो है बहुत शरारती है और ये सबसे बहुत क्वेश्चन पूछता रहता है, तो सब पक्षी इससे दुखी हो जाते हैं। और मैना, एक इसमें मैना बर्ड है, ये जो दिखा रखा है ये मैना पक्षी होता है। तो गोलू एक क्वेश्चन पूछता है मैना से कि भाई जो क्रोकोडाइल होता है यानी कि जो मगरमच्छ होता है वो मतलब रात को क्या खाता है, रात का खाना उसका क्या होता है। तो ये जो मैना है ये इसको कहती है तुम क्यों नहीं लिम्पोपो नदी पे जाके देख लेते। तो गोलू जो है इसको क्वेश्चन पूछने की आदत थी। क्वेश्चन इसने क्या पूछा? अभी जो मगरमच्छ होता है वो रात को क्या खाता है। अब मैना ये क्योंकि शरारती था तो मैना को भी शरारत सूझी। इसने कहा खुद जाके देख लो नदी पे, लिम्पोपो नदी पे मगरमच्छ रहते हैं। अब गोलू ने मगरमच्छ कभी देखे नहीं थे, तो वो रास्ते में पाइथन मिलता है इसको, मतलब जो अजगर होता है उससे भी यही पूछता है। तो अजगर बोलता कुछ नहीं, इसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता, लेकिन इसके साथ साथ वो भी इसके पीछे पीछे पाइथन नदी चला जाता है। अब वहां जाके ये क्रोकोडाइल देखते हैं, तो क्रोकोडाइल जब ये देखता है इसे पता नहीं है कि भाई क्रोकोडाइल कैसा होता है, कैसा दिखता है। ये सोचता है ये मरा हुआ है। अब क्रोकोडाइल कैसे बताता है इसको कि भाई मैं मरा हुआ नहीं हूं, मैं जिंदा हूँ? ये आंसू छोड़ता है, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू। तो क्रोकोडाइल की आंखों से आंसू निकलते हैं। अब ये क्रोकोडाइल से भी यही यही पूछता है, जो गोलू है, जो बेबी एलिफेंट है, इससे पूछा भाई रात को क्या खाते हो आप। तो क्रोकोडाइल कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब गोलू क्या है, बेबी एलिफेंट, इसकी नाक बहुत छोटी सी थी। अब जैसे ही ये गोलू इसके पास जाता है क्रोकोडाइल के, ये इसकी नाक को खींच लेता है, नाक को पकड़ लेता है। अब गोलू छुपवा रहा है और ये अपनी तरफ खींच रहा है इसको खाने के लिए। तो गोलू की नाक जो है 5 फीट समथिंग लंबी हो जाती है खींचने के कारण, लेकिन आखिर में जो पाइथन है वो इसकी हेल्प करता है गोलू की, और ये क्रोकोडाइल के चंगुल से छूट जाता है। अब जैसे छूट जाता है तो इसकी नाक बहुत लंबी हो गई। एक बार तो ये सोचता है इतनी लंबी नाक का मैं क्या करूंगा, तो ये सोचता कि मुझे दोबारा से छोटी चाहिए। लेकिन फिर ये अपनी नाक से अपने ऊपर जैसे पानी छिड़कता है तो ये ठंडा हो जाता है, और नाक से जो है अपना सूंड जो है, इसका ट्रंक जो है, इससे घास उगाता है और खाना खाता है। तो इसे लगता है कि भाई हाँ मेरी जो नाक या सूंड जो लंबी हो गई है वो अच्छी है। तो ये इस चैप्टर की स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसमें ये 4-5 पक्षी और एनिमल्स दिखा रखे हैं। क्वेश्चन आंसर है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है whom does गोलू ask why don't you ever fly like other birds। किससे, मैंने कहा था ना चैप्टर के शुरुआत में, गोलू को क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत थी, वो क्वेश्चन पूछता रहता। अब गोलू कौन है? बेबी एलिफेंट है। क्या पूछता है? भाई तुम उड़ते क्यों नहीं हो जैसे दूसरे पक्षी उड़ता है। तो ये किससे पूछता है ये क्वेश्चन? गोलू आस्क दिस क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग होता है। और जो शुतुरमुर्ग होता है उड़ता नहीं है ज्यादा, वो थोड़ा सा उड़ता है क्योंकि ये भारी पक्षी होता है, तो इसे उड़ा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। अब गोलू के कौन से अंकल की लाल आंखें थी? गोलूज हिप्पोपोटामस अंकल हैड रेड आइज। अब गोलू के जो अंकल थे हिप्पोपोटामस, ये दोनों जानवर हैं। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं, हिप्पोपोटामस की जो आंखें थी वो कैसी थी? लाल थी। ये पूछा जाए विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज, तो किसकी थी? हिप्पोपोटामस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोलू रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन। अब गोलू के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स का मतलब जो उसके रिश्तेदार थे, वो उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? दे वर शाई, क्योंकि वो शर्मा जाते थे। द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, वो मुश्किल क्वेश्चन पूछता था गोलू। गोलू वॉज ए नोटी बेबी, या गोलू जो है शरारती बच्चा था। तो उसके जो रिश्तेदार थे वो उत्तर देते ही नहीं थे। उन सबको क्या पता था गोलू वॉज ए नोटी बॉय, कि बहुत शरारती, कुछ भी पूछ लेता तो वो उसको इग्नोर कर देते थे। फिर जो ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं उससे दुखी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर। अब किसने कहा गोलू को कि भाई तुम लिम्पोपो रिवर चले जाओ? क्यों गया था बेटा वो लिम्पोपो रिवर? ये देखने के लिए कि क्रोकोडाइल रात को क्या खाता। अब ये क्वेश्चन इसने किससे पूछा था? मैना से पूछा था। तो कौन सा बर्ड ने उसको सलाह दी? एडवाइज का मतलब सलाह देना, सलाह देना। तो द मैना बर्ड, कौन से बर्ड ने कहा था? मैना बर्ड ने कहा था एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर, कि भाई तुम जो है लिम्पोपो रिवर जाके खुद देख लो क्रोकोडाइल रात को क्या खाता है। अब यही क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप का भी आता है बेटा आपका, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर। अगर 1 नंबर का आता है तो सिर्फ उसमें क्या आ जाएगा? मैना बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे? गोलू मेट
गोलू किससे मिला? द मैना बर्ड वन डे, एक दिन। सी वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश, वो एक झाड़ी के बीच में बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हर, तो गोलू ने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर हिज डिनर, भाई जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, अपने रात के खाने में क्या खाता है? द मैना एडवाइज, अब जो मैना थी उसने कहा, सलाह दी उसको, किसको? गोलू को, टू गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, कि भाई तुम लिम्पोपो रिवर में जाओ जो बहुत बड़ी नदी है, एंड फाइंड आउट फॉर हिमसेल्फ, और अपने आप देख लो वो रात को क्या खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर, अब गोलू जो है रिवर क्यों गया? अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट, ये देखने के लिए, व्हाट ए क्रोकोडाइल इज, भी क्रोकोडाइल कैसा होता है, एंड व्हाट इट टेक्स फॉर डिनर, और ये रात को क्या खाना खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, अब क्रोकोडाइल जो है लिम्पोपो रिवर के नदी के किनारे लेटा हुआ था। गोलू थॉट, गोलू ने सोचा, इट वाज, भी ये क्या था? ए लिविंग क्रोकोडाइल, ए डेड क्रोकोडाइल, ए लॉग ऑफ वुड। अब गोलू ने कभी क्रोकोडाइल देखा नहीं था, तो गोलू ने क्या सोचा, ये क्या हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वन। गोलू थॉट इट वाज ए लॉग ऑफ वुड, क्योंकि क्रोकोडाइल होता है ना बेटा, हिलता डुलता नहीं, ऐसे लेटा होता जैसे वैसे पत्थर का बना हुआ, तो उसने सोचा ये कुछ लकड़ी का गट्ठा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने क्या किया ये दिखाने के लिए कि वो एक वास्तविक क्रोकोडाइल है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। द क्रोकोडाइल शेड सम टीयर्स, क्रोकोडाइल ने कुछ आंसू छोड़े, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल की आंख से आंसू मिलेंगे, इसका मतलब वो क्रोकोडाइल है। सॉरी। टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल, तो उसने कुछ आंसू निकाले ये दिखाने के लिए कि भाई मैं एक वास्तविक क्रोकोडाइल हूँ, मगरमच्छ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कम हियर लिटिल वन, भाई मेरे पास आ जाओ छोटे बच्चे, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं आंसर जो तुम्हारे कान में बताऊंगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ने ये कहा, उसने, गोलू ने क्रोकोडाइल से पूछा, भाई तुम रात को क्या खाते? तो उसने कहा, मेरे पास आओ, कान में बताता हूँ। क्यों क्यों कहा ऐसा? ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि क्रोकोडाइल खड़ा नहीं हो सकता। ही वांटेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। गोलू वाज डेफ, या गोलू बहरा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाए? क्रोकोडाइल क्यों बुलाएगा उसे अपने पास? क्योंकि उसको खाना था। ही वांटेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था, इसीलिए उसने कहा, भाई तुम मेरे पास आ जाओ। हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अब किसने सहायता की गोलू की नदी के किनारे पर क्रोकोडाइल से बचने में? द पाइथन, अब जो अजगर था, जो सांप था, हेल्प्ड गोलू, उसने जो है गोलू की सहायता की ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट, भाई उन दो चीजों के नाम बताओ जो हाथी जो है अपनी सूंड के साथ कर सकता, कौन से दो काम सूंड से करेगा और कौन से दो काम नहीं कर सकता सूंड से। An elephant can put a lot of eatables in his mouth with the help of his trunk, अब जो एलिफेंट की ट्रंक होती है उसकी सहायता से बहुत सारा सामान खाने का अपने मुंह में ले सकता है। He can also shower water on his body, वो अपनी सूंड में पानी भर के, अपनी ट्रंक में पानी भर के और अपने शरीर पे डाल सकता है, बारिश कर सकता है उससे, ताकि उसे ठंडक महसूस हो। ये दो काम वो कर सकता है ट्रंक से। बट ही कैन नॉट chew his trunk with his trunk, लेकिन अपनी सूंड से या अपने ट्रंक से वो क्या नहीं कर सकता? चबा नहीं सकता। चू का मतलब क्या होता है? चबाना, वो चबा नहीं सकता, सूंड खाने में काम नहीं आती उसकी। एंड ही कैन नॉट स्नीज विद हिज ट्रंक, ना ही छींक सकता है अपने ट्रंक से, ना छींक सकता है ना उसे चबा सकता। क्या कर सकता है? खाना मुंह में रख सकता है और पानी जो है अपने शरीर पे डाल सकता है अपनी सूंड से। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे बेटा। आपको वीडियो कैसे लगे? अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।